Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulhari. In previous videos we have done examples related to exercise 13.2 of chapter number 13 surface areas and volume of class 10. In this video we are going to start exercise 13.2. So let us start. Unless stated otherwise take pi as 22/7. जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब तक हमें पाई 22/7 ही यूज करना है. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. एक सॉलिड है जो किस शेप का है, हेमिस्फीयर है नीचे, और उसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक कोन. तो फिगर बना लेते हैं अपन इसका. एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से, और उसके ऊपर क्या है, एक हमारे पास कोन है, इस शेप का सॉलिड है, ठीक है. विथ बोथ देयर रेडियाई बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इनके जो रेडियस है दोनों की दैट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर. लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है. पहले हमें रेडियस गिवन है आर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इनकी रेडियस. आगे क्या कह रहा है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. हाइट जो है कोन की h वो भी रेडियस के इक्वल है. h इज इक्वल्स टू r, और r थी वो 1 सेंटीमीटर की थी, मीन्स h इज ऑल्सो ऑफ 1 सेंटीमीटर. h भी हमारे पास किस सेंटीमीटर का हो गया, 1 सेंटीमीटर. आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. हमें ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पाई. तो देखिए ये जो सॉलिड शेप है ये दो सॉलिड से मिलकर बना हुआ है. कौन से सॉलिड, एक तो हमारे पास हेमिस्फीयर है और एक हमारे पास कोन है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. रख देते हैं अपन. वन अपॉन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, सबका वैल्यू पुटअप कर दीजिए. 1/3 पाई, रेडियस कितनी है हमारे पास 1, तो स्क्वायर ऑफ 1, हाइट भी कितनी है 1, प्लस 2/3 पाई क्यूब ऑफ 1. सो इट बिकम्स, देखिए 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज अगेन 1, प्लस 2/3 पाई. 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई क्या हो जाएगा, 3/3 पाई. 3 गेट्स कैंसल्ड बाय 3, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब. इजी क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रैचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 end. ठीक है, सिलेंडर के शेप का एक मॉडल है जिसके साइड में हमारे पास 2 कोन अटैच है. बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, एक थिन एल्यूमिनियम शीट को यूज करके उसने मॉडल बनाया है. द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. जो डायामीटर है मॉडल का वो कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर. लेंथ पूरे कंप्लीट मॉडल की 12 सेंटीमीटर गिवन है. चलिए फिगर बना के देख लेते हैं अपन. इसके अंदर किस तरह का है, मिडिल में हमारे पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर के एंड में हमारे पास 2 कोन अटैच्ड है जिनका डायामीटर डी गिवन है. हमें कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और इसकी कंप्लीट लेंथ 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है. कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर. फिर क्या कह रहा है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. हर कोन की हाइट कितनी गिवन है हमें, 2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना गिवन है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन h मान लेते हैं अपन कैपिटल वाला, 2 सेंटीमीटर. ठीक है,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। क्या फाइंड आउट करना है हमें, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। That Rachel made, assuming the outer and inner dimension of the model to be nearly the same। जो उसका आउटर और इनर डायमेंशन है वो दोनों बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। अब देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन। ये 3 सॉलिड ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन सा, कोन प्लस सिलेंडर प्लस एक और कोन, दोनों कोन बिल्कुल सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। एक का वॉल्यूम निकाल दीजिए और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। उससे पहले अपन एक चीज़ देख लेते हैं, इसके अंदर हाइट ऑफ सिलेंडर भी अपने को निकालनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आएगी, इसकी कंप्लीट हाइट अपने को 12 दी हुई है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपने को कितना दिया हुआ है, 2, और ये भी हमें 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12। हाइट ऑफ क्या है ये, हाइट h डैश मान लेते हैं अपन सिलेंडर की हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर 12 माइनस 2 + 2 कितना हो गया, 4। 12 - 4 इज 8 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर h डैश। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। हमें क्या निकालना है, ये जो ऑब्जेक्ट है मॉडल है इसके वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 कोन है ना और दोनों एक जैसे, तो 2 टाइम्स कर देते हैं अपन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, पाई r² h डैश माना है अपन ने प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r², उसको अपन ने h ही माना है, ठीक है। सिलेंडर की हाइट को h डैश एंड कोन की हाइट h। रेडियस दोनों की सेम है, ठीक है, सेम रेडियस के है ना यहाँ पे दोनों। डायमीटर गिवन है अपने को 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी उसकी, 3/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी रेडियस। पहले देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है इसके अंदर। पाई कॉमन है एक, तो इसके अंदर r² कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, h डैश प्लस 2/3 h 22/7। रेडियस कितनी है, 3/2 और स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2। कोई दिक्कत नहीं है। h डैश कितना है हमारे पास, 8 प्लस 2/3 एंड व्हाट इज h, 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन। चलिए 2 × 1 = 2, 11 इंटू 3 × 3 = 9 और यहाँ पे 7 × 2। एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर में 3, 8 × 3 = 24 प्लस 2 × 2 = 4। सॉल्व कर लेते हैं आगे अपन इसको। तो ये देखिए ये कितना हो गया, 99/7 × 2 और ये 28, 24 + 4 28/3। कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, अगेन 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। क्या बचा हमारे पास, 33 × 2 दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारा मॉडल है उसका वॉल्यूम कितना आ चुका है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गुलाब जामुन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि गुलाब जामुन का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ गया है, ठीक है। कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन मीठा होता है, सबको पता है, शुगर होती है उसके अंदर, तो वो शुगर सिरप कितनी दी हुई है, 30% उसके वॉल्यूम की। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है।
ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, हर एक गुलाब जामुन किस शेप का है? सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब जो हमारा गुलाब जामुन है वो है सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंडर है और उसके साइड में 2 हेमिस्फीयर है, इस तरह का है गुलाब जामुन, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। कंप्लीट लेंथ कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और उसका डायामीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें। तो रेडियस कितनी हो जाएगी पहले तो आप यही देख लीजिए, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर इसका रेडियस। सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस यहाँ पे बिल्कुल सेम है। चलिए अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक जो हमारा गुलाब जामुन है इट इज मेड अप ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर एट द एंड। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ जामुन कितना आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, भाई दोनों हेमिस्फीयर सेम है तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सभी को पता है, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी सभी को पता है, 2/3 पाई आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, रेडियस दोनों की सेम है। तो चलिए कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे? एच प्लस 2 to 4, 4/3 पाई और आर स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ आर। ठीक है, पाई 22/7, रेडियस कितनी है इसकी? 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एच आ रहा है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर भी पता होनी चाहिए। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? हमारा ये जो गुलाब जामुन है उसकी कंप्लीट हाइट 5 है और देखिए ये यहाँ से रेडियस जा रही है वो 1.4 की है, 1.4, दोनों 1.4 1.4 की है। तो ये जो हाइट होएगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, 2.8 एच, तो एच इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए रख देते हैं अपन 2.2 प्लस 4/3, रेडियस कितना है हमारे पास? 1.4, 1.4। ठीक है, सॉल्व करते हैं अपन इसको अब। कुछ कट रहा है इसमें, 1.4 का 7 से डिवाइड तो क्या हो गया? 7 2 14, 1.4 है तो इट इज 0.2, 0.2 इंटू 22 इज 4.4 इंटू 1.4। इसको भी सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर मेरे पास 3 आ गया, 3 इंटू 2.2 इज 6.6 प्लस 4 इंटू 1.4, 4 4 16 पॉइंट कैरी 1, 4 1 4, इट इज 5.6। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए तो 4.4 इंटू 1.4 दोनों को ऐड कर देते हैं, 12, तो 2 हो गया, 6 + 6 12, कैरी 1 अगेन, 6 + 6 इज 12, तो 12.2/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। हमारे पास कितने गुलाब जामुन थे? 45 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा? एक को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन क्या हो जाएगा? ये 25.05
इंटू 45। देखिए ये जो 25.05 है ये हमारे पास 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 45 गुलाब जामुन का। तो हमने क्या किया, 25.05 का 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कितना मिला? 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में एक और चीज गिवन थी हमें। क्या गिवन थी? कि जो शुगर सिरप है वो कितना है? 30%। शुगर सिरप कितना था? 30% ऑफ वॉल्यूम था कि नहीं था? 30% मीन्स 30/100 इंटू, ये देखिए वॉल्यूम कितना निकाला अपन ने? 1127.25। क्वेश्चन में हमें गिवन था 30% ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी हमने फाइंड आउट किया है 1127.25। तो 30% मीन्स 30/100 इंटू वॉल्यूम जो भी है वो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो कितना मिला हमें? 338.175। राउंड अप करेंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये शुगर सिरप का हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। देखिए इसमें दो चीजें, एक तो हमारे पास क्यूबॉइड है, एक हमारे पास कोन है। एक पेन स्टैंड है जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, इस तरह का है, क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के बीच में कोन के शेप का डिप्रेशन है। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर, डायमेंशन हमें किसके दिए हुए हैं? क्यूबॉइड के। 15/10/3.5 सेंटीमीटर मीन्स जो हमारा क्यूबॉइड है उसकी लेंथ जो है कितनी गिवन है? क्यूबॉइड की लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज गिवन है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। देखिए जैसे कि ये हमारा एक क्यूबॉइड था, ठीक है, जो हमारा पेन स्टैंड है वो किस तरह का है? एक क्यूबॉइड के शेप का है। उसका अपन एक फेस देख लेते हैं सिर्फ। उसके अंदर 4 डिप्रेशन है इस तरह से, 1 2 3 4, और ये हर एक डिप्रेशन एक कोन के शेप का है। ठीक है, किस शेप का है? कोन के शेप का। और इस कोन के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है? डिप्रेशन दिया हुआ है। ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर मीन्स उसकी जो रेडियस है कोन की वो कितनी गिवन है? 0.5 सेंटीमीटर। और डेप्थ मीन्स इसकी हाइट। ठीक है, डेप्थ मतलब कुछ और नहीं है, हाइट ही है। कितनी दी हुई है? h 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। ये जो हमारा स्टैंड है, अब इसके अंदर कितनी वुड है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगर देखिए इसमें डिप्रेशन नहीं होते, जो डिप्रेशंस बने हुए ना 4, तो इसका वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होता? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन हमने क्या किए, इसमें से 4 कोन बाहर निकाले हैं ना। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा फिर? वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स, क्योंकि सारे कोन सेम है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ h जो है स्मॉल अपन ने यूज किया है हाइट ऑफ क्यूबॉइड के लिए, और कैपिटल H अपन ने हाइट ऑफ कोन के लिए यूज कर लिया। दोनों डिफरेंट हैं क्योंकि। चलिए सबका वैल्यू पुट अप कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं।
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स 15 इंटू 10 इंटू 3.5, यही लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है, माइनस 4/3, 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4, 22/7 इंटू रेडियस कितनी गिवन है हमें 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंटू 0.5 और हाइट ऑफ कोन कितना गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 इज 525 माइनस, देखिए कुछ कट रहा है उसके अंदर, पहले तो अपन यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, तो यहाँ पे 10, यहाँ से भी हटाया तो यहाँ पे भी 10 एंड अगेन वी हैव 10। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 gets cancelled by 2, 2 1 जा 2 एंड अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास 4 इंटू 11 44 एंड 3 इंटू 10 इज 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 525 माइनस ये देखिए 44/30 हमारे पास होएगा 1.4666 एंड चलता रहेगा, तो अपन इसको राउंड अप कर देते हैं। 525 माइनस 1.47 राउंड अप कर दिया अपन इसको, तो ये आ गया हमारे पास 525 माइनस 1.47 आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी वुड का वॉल्यूम आ चुका है हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 523.53 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वुड। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।